हम मौजूद हैं मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर और इंडिगो का यहाँ पर डिपार्चर का काउंटर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इतना कियोस्क मचा है कि देखिए आप, ये जो विंडो है यहाँ पर पैसेंजर्स को कोई ठीक से जवाब नहीं मिल पा रहा है। वो काफी गुस्से में है क्योंकि घंटों से यहाँ पर खड़े हैं, कोई अपडेट नहीं उनको मिल रहा है, रिफंड नहीं मिल रहा है, कोई व्यवस्था भी नहीं है। तमाम लोग जो है परेशान है। ये देखिए लगातार वहां पर बहस चल रही है। कुछ यात्री भी है, हम एक एक से बात करेंगे। आप बताइए कि आपका नाम क्या है, कहाँ से आई आप, क्या आपको दिक्कत आई है, क्या बताया जा रहा है? मेरा नाम श्रुति है। मैं इंदौर से ट्रैवल कर रही थी। मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी मुंबई टू गुवाहाटी। हमने हमारे प्लान्स थे, हमारा टूर था, वहाँ का बुकिंग हमने 2 लाख रुपीस में बुकिंग है वहाँ पे हमारा आगे, और इनकी वजह से हमारी यहाँ पे जो कनेक्टिंग फ्लाइट थी अक्कासा वो मिस हो गई। और अभी ये कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे, कुछ कॉम्पेंसेशन नहीं दे रहे, यहाँ पे स्टे नहीं दे रहे। हु इज गोइंग टू पे फॉर ऑल दैट? हमारा 3 लाख के करीब नुकसान हो गया है अभी। व्हाट वी विल गो, वेयर वी विल गो, किससे बात करें? नो वन इज अकाउंटेबल। उसका दाम है वो भी बढ़ा दिया। एग्जैक्टली दूसरे एयरलाइंस ने जो 5,000 की टिकट थी वो 30,000 में बेच रहे हैं, और ना ये दूसरी फ्लाइट्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं। व्हाट वी विल डू नाउ? हम दमन से बॉम्बे आए हैं। बॉम्बे से हमारी फ्लाइट लखनऊ की थी जो कैंसिल हो गई है। कल मेरे बेटे का एग्जाम है MBA का, जिसमें वो 60 नंबर खो देगा, उसका पूरा CGPA क्रैश हो जाएगा। और एक टिकट हम कह रहे हैं, हमको 5 नहीं दे रहे हो, आप एक टिकट तो देके एक बच्चे को तो वहां पहुंचा दो। वो ना टिकट कर रहे हैं, ना वो रिफंड कर रहे हैं। अगर दूसरी एयरलाइन में जाओ टिकट अवेलेबल नहीं है। अगर हम यहाँ से वाराणसी जाए, वाराणसी से वहां जाए, हम 1 लाख रुपए देने को भी तैयार है कि किसी तरह बच्चा वहां पहुंच जाए, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। उनकी MBA का एग्जाम है, टर्म एग्जाम है उनका, और उसकी मेरी मदर 86 ईयर ओल्ड। हम लोग एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं घंटों से, ना कोई ऑनवर्ड जर्नी का प्लान है, ना कोई होटल दे रहे हैं, कोई कॉम्पेंसेशन नहीं है। सिर्फ जो हमारी पुरानी टिकट है जो 5-7 हजार रुपए की, वो दे रहे हैं, वो भी 6 दिन बाद आएगी। और हम यहाँ एयरपोर्ट पे, वो कहते हैं वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, हम नहीं कुछ कर सकते। कहाँ जाएंगे, कहाँ सोएंगे, हमें कुछ पता ही नहीं। अभी जो होटल्स हैं वो भी 30-30 हजार रुपए एक दिन कमरा हो गया है। 1 नाइट इज 30,000 एट द होटल। किराया भी बढ़ गया है, किराया भी एयर टिकट बढ़ गया है। अगर हम लखनऊ यहाँ से फ्लाइट लेते हैं ही नहीं, दिल्ली तक 50,000 का टिकट है जो अब नहीं मिल रहा है। 9th को टिकट मिलेगा। हम 3 दिन यहाँ रहेंगे तो हमारा होटल का कौन देगा, हमारी फ्लाइट्स का कौन देगा? तो हमको इतनी प्रॉब्लम है। एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करेंगे। बिल्कुल, इंडिगो शुड बी सूड फॉर दिस। व्हाट इज दिस? वी हैव अ बोर्डिंग पास इन आवर हैंड्स एंड यू से द फ्लाइट इज कैंसल्ड। यू टेल अस 24 आवर्स इन एडवांस, सो वी मेक आवर अरेंजमेंट्स। हाउ कैन आखिरी मिनट पे आप कैसे कह सकते हो कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है? गुजरात से हम आ रहे थे वापस, लखनऊ जा रहे हैं। यहाँ भाई 3 दिन रुकना पड़ेगा, खर्चा होगा फ्लाइट का, होटल अभी बुक भी नहीं किया है, फ्लाइट मिल नहीं रही थी। पिछले 3 घंटे से हम लोग वहीं फंसे हैं एयरपोर्ट पे, फ्लाइट ही नहीं मिल रही है। सबके दाम तिगुने हैं। 1 लाख का दिखा रहा है 5 लोगों का, 2 लाख, 2.5 लाख। कैसे ऐसे? 24 आवर्स का भी नोटिस नहीं दिया है। आखिरी सेकंड पे जब बोर्ड कर रहे हैं अपनी फ्लाइट, 15 दिन का जो टिकट बुकिंग है उसका रिफंड दे देंगे आपको। तो 7,000 रुपए का है एक टिकट, उसमें मैं क्या करूंगी उस रिफंड का? तुम मुझे 7,000 रुपीज वापस दे रहे हो और मेरी बुकिंग आ रही है 1 लाख की, 2 लाख की। क्या करूं मैं 7,000 का? वहीं जला दूं। मैंने मैनचेस्टर से आ रहा हूँ और मुझे ना देहरादून जाना था। मैनचेस्टर से यहाँ तो पहुँच गया मैं, पर ना यहाँ से देहरादून कैसे जाऊँ? ना मैं यहाँ किसी को जानता, नॉर्थ इंडियन बच्चा हूँ मैं वहीं का रहने वाला हूँ, जहाँ मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, कोई नोन नहीं है। मैं क्या करूँ? मैंने इन्हें कहा कि मुझे कोई और फ्लाइट अरेंज करके दो, किसी और कंपनी की, मुझे घर जाना है, मेरा यहाँ पे या तो रुकने का कुछ साधन बनाओ। कह रहे हम रुकने का कुछ नहीं कर सकते, ना हम आपको खाना दे सकते। मतलब ये क्या है? मैं आधे रास्ते आ गया हूँ, मैं विदेश से आया हूँ और मैं अपने घर नहीं जा पा रहा हूँ। मैंने इन्हें कहा कि मुझे मेरे घर जाना है, मैंने लीव लेके आ रखा हूँ, मैं क्या करूँ? कह रहे 4 दिन बाद आएगी। आप सोएंगे, कहाँ रहेंगे आप? वही तो नहीं समझ में आ रहा है। कह रहे रिफंड ले लो। रिफंड का मैं क्या करूँ? क्या हो जाएगा रिफंड से? कुछ हो जाएगा? मैंने कहा शेड्यूल कर दो, रीशेड्यूल कर दो, रिफंड देंगे ये 30-40 हजार का, उससे क्या आएगा मेरा? यहाँ पे जो मैं दूसरी टिकट बुक करूँ वो लाख रुपए की बैटरी है मुझे आज की। मैं इन्हें कह रहा हूँ कि शिफ्ट करके दे दो मुझे दूसरी, मान ही नहीं रहे हैं। अब मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ, ना मैं किसी को जानता। सबसे बड़ी बात, मेरे फोन में ना कनेक्टिविटी नहीं है, ना सिम है। मैं किससे कॉल करूँ? लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे हॉटस्पॉट दे दो, मुझे घर में बात करनी है। मैं क्या बताऊँ? इन पे एक्शन होना चाहिए, पुलिस आनी चाहिए और इनका यहाँ से इंडिगो का नाम हट जाना चाहिए इस एयरपोर्ट से।
यहाँ पे इतनी, एक तो एयरपोर्ट की भी बदनामी हो रही है, मुंबई एयरपोर्ट की, इतना फेमस एयरपोर्ट, सबकी बदनामी कर रहे हैं ये। जब इन्हें फ्लाइट कैंसिल करनी थी तो इन्होंने बुक क्यों करवाई? कह रहे ओवर बुक हो रही है, शॉर्टेज हो रही है। शॉर्टेज कैसे? एकदम से शॉर्टेज हो जाएगी 4 दिन की? क्या बंदे 4-4, 5-5 दिन की छुट्टी ले लेते हैं प्राइवेट सेक्टर में? नहीं, झूठ बोल रहे हैं एक नंबर का, ये सबके पैसे खा रहे हैं। मेरा तो सर सिंपल सी बात है, हमको मेरा कल 4 तारीख को शो था, वो कैंसिल हो गया। ओके फाइन, हमने वहाँ पे जैसे तैसे बात किया हुआ। कहाँ पर जाना था? भुवनेश्वर, यहाँ मुंबई से भुवनेश्वर जाना था, कैंसिल हो गया। वो भी 2 घंटे पहले पता चला। उसके बाद सेकंड अभी मुझे आज हमने फ्लाइट बुक कराई 10:35, वो भी कैंसिल हो गई लखनऊ के लिए। अभी मैं आई हूँ इंडिगो से, तो मुझे कोई बात ही नहीं करनी है। एक्चुअली मुझे इंडिगो से तो बात ही नहीं करनी है, क्योंकि सर बेसिकली मुझे इतना पता है यहाँ इनको बोल के कोई फायदा नहीं है। हम यहाँ पे अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं बाजू में गई, उनसे पूछी कि आकाशा उड़ रही है क्या? दे लाइक 6 तारीख की नहीं, 7 तारीख की सुबह 8:45 की फ्लाइट, जो कि बहुत होगा तो 7-10 हजार में मिलती होगी अगर नॉर्मली देखा जाए, पर अभी वो 25 और 27 हजार में बेच रहे हैं। दाम भी बढ़ा दिए फ्लाइट के। सर मेरा अभी तक सिर्फ फ्लाइट में 40 से 50 हजार जा चुका है। आप ये बताएं मुझे, चलिए हम लोग ये मैनेज कर सकते हैं, बाकी लोग क्या करें? या किसी के घर में इमरजेंसी है, वो इंसान क्या करे? कोई क्या करे इस चीज के लिए, मुझे ये बताएं। हमारी कल की फ्लाइट थी, ये हमारा चलो ठीक है कैंसिल हो गया, हमें पूरा दिन बिता दिया, रात के 3 बजे निकले और अब ये लोग हमारे लगेज नहीं दे रहे। चेक इन कर लिया लगेज, अब लगेज देने के लिए रेडी नहीं है ये लोग। आपका दिल्ली का हो गया है, आप जाके बैठिए। बताइए क्या? मैम आफरा शाह है, मुझे यहाँ से ग्वालियर से दिल्ली का मेरा टिकट था। उन्होंने बोला उसके बाद कि आपका ग्वालियर से दिल्ली कैंसिल हो चुका है, हाँ पर डायरेक्ट फ्लाइट देते हैं तो रिफंड करते हैं। मैंने रिफंड दे दो मुझे। उसके बाद उन्हें मुझे डायरेक्ट टिकट दिया, हम वहाँ पे बैठे। मुंबई टू ग्वालियर कैंसिल उन्होंने किया ना, मुझे लगा कि आपने कैंसिल करवाया। उसके बाद डायरेक्ट दिल्ली फ्लाइट दिया मुझे और मेरे बेटे का। उसने ना खाना प्रोवाइड किया ना पानी प्रोवाइड किया। हम 17.5 घंटे एयरपोर्ट पे थे, 6 बजे से लेके हम रात के 3 बजे तक एयरपोर्ट पे थे। उसके बाद मैं अपने घर चली गई। मेरे बच्चे को बॉयल्स हुआ है, स्वेलिंग हुआ है, ही इज बीन एडमिट इन एयरपोर्ट। उन्होंने कुछ प्रोवाइड नहीं किया, खाना तक प्रोवाइड नहीं किया, पानी तक प्रोवाइड नहीं किया। उसको जो खाना दिया गया उसके बाद में जो बासी इडली था उसको लूज मोशन हो रहा था। और उसके बाद 2 टिकट कैंसिल किया हुआ है, लास्ट में जो दिया वो भी कैंसिल किया गया। लगेज बोला आपका टर्मिनल 2 में, चला मैं शिफ्ट के टर्मिनल 2 में। अभी आप आपके जो सब्र का बांध टूट गया, क्या रीजन है आपको? मतलब लगेज उन लोग ने जब आपका फ्लाइट कैंसिल हुआ था तो आपने क्यों बुकिंग किया? हम जब वहाँ पे सब टिकट्स के बाद चले गए तभी भी ये लोग अपनी बुकिंग का चालू कर रहे थे। और उसके मिस्टर बेनी, मिस्टर दिनेश, सपना, उन लोगों ने झूठ बोला कि आपका टिकट बुक हो चुका है, आप जाओ। वहाँ पे क्रू मेंबर्स है, इंडिगो एयरलाइंस सब वहाँ पे था। उन लोग को बोल के बोलते हम लोग चलो जाओ, आप एयरपोर्ट के अंदर प्लेन के अंदर चले जाओ। पब्लिक को अंदर लेके गया और वापस बाहर ला दिया 1 घंटे में। दिस इज नहीं दे रहे? नहीं दे रहे हैं। लगेज आर मिसिंग, लगेज आर मिसिंग। किसी का गोल्ड चला गया है, किसी की बहन की शादी थी। वन ऑफ माई फ्रेंड, ही इज फ्रॉम जेद्दा मक्का। वो 3 दिन से एयरपोर्ट पे, उनको खाना प्रोवाइड नहीं किया, उनको पानी नहीं प्रोवाइड किया, उनका गोल्ड नहीं, उनको मैसेज नहीं। वो लोग ने एक मिस्टर दिनेश ने बोला एक काम कीजिए, आप मेरे मैयत पे से चले जाइए। ये उन्होंने उनके शब्द थे। हम कब से है, हमारा मेरा बच्चा रो रहा था वहाँ पर, प्लीज प्रोवाइड मी सम वाटर, ही जस्ट 7 years old kid मैम। हाँ, वो लोग वो तक नहीं कर पाए और ये लोग बात तक नहीं। हमारा पूरा रिफंड चाहिए। जब मैं रिफंड की बात की उन्होंने क्या आपने थर्ड पार्टी से किया है? के ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए? सरकार ने डीजी सरकार कुछ एक्शन ले ही नहीं रही है। हाँ, अभी 20 घंटा हो गया, सरकार कुछ एक्शन ले ही नहीं रही है। मुझे बस एक्शन चाहिए हमारे सबके। सर कोई एक बंदा ऐसा जो इतना गरीब था, दे वर जस्ट ओल्ड पीपल, दे इवन कांट वॉक ऑल्सो। वो लोग हस्बैंड वाइफ हाथ में डाल के लोग आ रहे थे, हमको हमारा लगेज दे दो। वो लोग 7 डेज से थे वहाँ पे, 7 डेज से। वो वाले हमारा लगेज नहीं दे रहे हैं, इतनी सी बात है। सिर्फ हमारा फ्लाइट कैंसिल, बॉम्बे की हूँ, मेरा कल दिल्ली का फ्लाइट था, वो इन्होंने कैंसिल करते करते मैं दोपहर के 2 बजे से थी एयरपोर्ट पे और रात हो गए, रात के 3 बजे मैं एयरपोर्ट से निकली हूँ विदाउट माय लगेज मुझे नहीं दिया गया है। और ना ही ये कोई कुछ रिस्पॉन्स कर रहे कि आपका लगेज यहाँ पर है, 2 दिन बाद मिल जाएगा या 3 दिन बाद मिल जाएगा। ये बोल रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका कोई स्टाफ सामने नहीं आ रहा सीनियर, सारे के सारे ये स्टाफ बैठा रखे जिनको कुछ नॉलेज ही नहीं है, जिनको या तो इनको मना किया गया रहेगा कि आपको सिर्फ गाली खानी है और कुछ नहीं करना है, तो ये अपना काम कर रहे हैं और ये हमें परेशान कर रहे हैं। हमें ये नहीं बता रहे कि हमारा लगेज कहाँ है।
फ्लाइट के बारे में क्या? और फ्लाइट का तो मतलब कैंसिल ही है। ये लोगों को बेवकूफ, हम आधे लोग ऊपर चिल्ला रहे थे और नीचे बुकिंग काउंटर पे सारे स्टाफ लगे हुए थे जो बुकिंग्स ले रहे थे। मतलब तुम और भी लोगों का बुकिंग लेके उनको बेवकूफ बना रहे हो, हमारी तरह उनको भी आप फंसा दोगे बाद में। मतलब जो पहले से लोग हैं उनको उनके लिए फ्लाइट्स नहीं, फ्लाइट्स का कुछ डिटेल पता नहीं है और भी बुकिंग ले रहे हैं। यस, और भी बुकिंग ले रहे हैं। आधे लोग ऊपर परेशान है और नीचे सारी बुकिंग चालू थी। ये लोग बुकिंग ले रहे हैं। मतलब ये कितना फ्रॉड है कि आप ऑलरेडी आधे लोग को आपने परेशान कर रखा है, आप लगेज तक नहीं दे रहे हो, उनका जो खुद की उनकी बिलोंगिंग्स है वो नहीं उनको दे रहे हो, और आप और भी बुकिंग्स ले रहे हो नीचे। सो ये तो मतलब कोई इंडिगो तो मैं तो लाइफ में नहीं सोचूंगी अब इंडिगो से कभी मैं बुकिंग कर लूं। क्या एक्शन होना चाहिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, इनका एक्शन ये होना चाहिए। फर्स्ट प्राइस तो चलो ठीक है, इनका ठीक है। इनके जो स्टाफ है ना सारे, इनमें कोई बिहेव ही नहीं है, पैथेटिक है। इनको बात करने का तरीका नहीं। कल हमारे साथ में इतना गंदा बिहेव किया जो स्टाफ थे इनके इंडिगो के, वो हमें बोल रहे चलिए निकलिए, वहाँ पे बैठिए, चलिए निकलिए, चल निकल, ऐसे बात किया जा रहा है हमसे। तो पूरे अफरा तफरी का जो है यहाँ से एक तरह से माहौल है। जो पैसेंजर यहाँ पर आ रहा है हर कोई परेशान है। लोगों का ये कहना है कि पहले से जो पैसेंजर है उनकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, और लेकिन इसके बावजूद बुकिंग यहाँ पर लगातार ली जा रही है, और फिर उसको कैंसिल भी कर दिया जा रहा है। लोग आ रहे हैं, उनको कोई मैसेज नहीं दिया जा रहा है कि आपकी फ्लाइट शेड्यूल है या कैंसिल कर दी। लोग यहाँ आते हैं तब उनको मालूम पड़ता है, वो भी बहस करने के बाद, 200 बार पूछने के बाद जो है कोई एक जवाब आता है। तो लोग जो है बेहद परेशान हैं, और लोगों का कहना है कि अब सरकार को इसमें दखल देनी चाहिए, डीजीसीए को दखल देनी चाहिए और कोई तुरंत एक्शन लेनी चाहिए, ताकि इस तरह की परेशानी जो है आने वाले दिनों में और यात्रियों को झेलनी ना पड़े। कैमरामैन मिलिंद साल्वी के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।